Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ सक्रांत जमल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में। पाकिस्तान के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हम उनकी तरफ वापस आ रहे हैं। मैंने बेसिकली एक स्केड्यूल बनाया है जिसके मुताबिक मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस जो है अराउंड द वीक बनाया करूँगा। सो आई होप कि इट विल बी बेटर फॉर योर लर्निंग एंड उससे आपको एक डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बोर नहीं होंगे और मज़ीद आप वीडियोस देखने के लिए याद किया करेंगे या फिर इंतज़ार किया करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कराची के वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में। बेसिकली ये एक आर्टिकल से मैंने बनाई है वीडियो, जो कि है कराचीज वाटर कम्प्लेक्सिटीज़। ये कल 4 सितंबर को आया था इन द डेली डॉन, और उसको पढ़ने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, अंडरस्टैंड करने में टाइम लग गया और फिर थोड़ा सा लेक्चर बनाने में टाइम लग गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था इस चीज़ को डाइजेस्ट करना या फिर इसको थोड़ा सा समझना। तो आपने भी हौसले से बैठना है। मैं ये थोड़ा सा आपके लिए इजी करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें मैप का भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा थोड़ी बहुत उसकी बातें भी करेंगे। हम ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाएंगे कि जी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कर दिया, सिंध गवर्नमेंट आ गई, फिर सीसीआई वगैरह वगैरह, वो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी। सो आई वुड रिकमेंड कि जो एक नॉर्मल यूज़र है या फिर जो एवरेज एस्पिरेंट है उसके लेवल पे हम आपको समझाने की कोशिश करें। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। तो बात यह है कि कराची की वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करनी थी। कराचीज वाटर कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा जी, आपको याद होगा कि 1991 में वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ था और उसमें सारे सूबों के अपने अपने जो वाटर शेयर्स थे उस वक्त के लिहाज से या फिर जो एक एस्टिमेटेड सप्लाई ऑफ वाटर थी उसके लिहाज से उनको एलोकेट किया गया था। लेकिन उसके बाद से एक तो वाटर सप्लाईज जो है वो डिविंडल होना शुरू हुई और पाकिस्तान को जो है पानी वैसे ही कम मिलना शुरू हुआ। तो उसकी वजह से हम देखते आ रहे हैं काफ़ी सालों से पानी के मसले मसाइल चल रहे हैं और कराची का भी यही हाल है। कराची पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कराची टैंकर माफिया के हाथ चढ़ा हुआ है, क्योंकि पानी आता नहीं है। उधर का ग्राउंड वाटर लेवल भी थोड़ा सा लो है और उसके अलावा वाटर सप्लाई जो है वो भी कम है। तो उसके बारे में बात करते हैं। 1991 में जब वो अकॉर्ड हुआ था उस वक्त कराची की एस्टिमेटेड जो वाटर डिमांड थी वो थी जी 700 क्यूसेक, ठीक है। लेकिन जब ये डिमांड इंक्रीज होके 1200 क्यूसिक हो गई थी तो उस वक्त आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसको आप कहते हैं जी K3। ये भी एक वाटर प्रोजेक्ट था, K3 प्रोजेक्ट। और एक अच्छा, वाटर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जी एक सिंपल ट्यूबवेल लगा दिया आपने या फिर एक पाइपलाइन लगा दी और दैट इज़ द वाटर प्रोजेक्ट। उसमें काफ़ी सारा इक्विपमेंट होता है। अभी हम आगे आते हैं K4 पे भी। तो बात हो रही थी कि जब 1200 क्यूसेक हो गया था तो उस वक्त K3 प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था कराची की वाटर सप्लाईज को शोर अप करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद से जो सिटी है ये एक्सपेंड करता जा रहा है। आपको पता है कराची जो है पाकिस्तान का बेसिकली हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वो सिटी एक्सपेंड कर रहा है और उसकी आई थिंक अब पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसे जैसे वहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हैं, माइग्रेट करके आते हैं फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो उनकी अपनी जो वाटर डिमांड है वो भी ऐड होती है। इसी तरह फिर जिस इलाके में लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे एग्रीकल्चरल डिमांड भी ज़्यादा होगी, लिहाजा उसके आसपास जो एरियाज़ हैं या कराची के अपने एरियाज़ में एग्रीकल्चर के हवाले से भी आपको पानी ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इंडस्ट्री भी है कि जहाँ पे अगेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है या फिर आपने वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, वहाँ पे आपको अगेन वाटर ज़्यादा चाहिए, इधर फॉर द वॉशिंग पर्पजेज और फॉर any number of the chemical processes that go on in the chemical industries और other industries वगैरह वगैरह। तो पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपेंड होते हैं सिटीज़ उनकी वाटर सप्लाईज भी एक्सपेंड होनी चाहिए। लेकिन कराची की जो वाटर सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 1200 क्यूसेक तक ही रही है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें अच्छा एक और चीज़ है वो हम नीचे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं कि जो वाटर की डिमांड है वो कह सकते हैं आप एक्स्ट्रापोलेटेड डिमांड या फिर
के फ्यूचर डिमांड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि ऑलमोस्ट 2400 क्यूसेक होने जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए K4 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ठीक है, K4 प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर काम हो रहा है और K4 प्रोजेक्ट के ज़रिए ये इस डिमांड को मीट करने की कोशिश करें। अब K4 प्रोजेक्ट जो है ये सिंपली मैंने आपको बताया था कि ट्यूबवेल लगाने का नाम नहीं है, इसमें कैनाल्स होते हैं, फिर साइफन्स होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ये जो है ना टर्म्स सिविल इंजीनियरिंग के कह लें या फिर टेक्निकल हैं, उनको आप इग्नोर कर दें। इसी तरह RCC कॉन्ड्यूट्स हैं और वी हैव वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स एज वेल। ठीक हो गया, तो ना सिर्फ हाउस होल्ड यूजेज वाला पानी आपको इसमें से मिलता है, बल्कि फिल्टर्ड वाटर भी मिलता है फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। तो आप देख सकते हैं कि K4 प्रोजेक्ट जो है इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कैनाल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें जनाब एक तो कैनाल्स की एक्सपेंशन वगैरह भी है, दूसरा है एक अहम चीज़ है वो लाइनिंग ऑफ कैनाल्स है। आपने जब एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं या फिर ओवरऑल रीजन के देखे हैं, तो लाइनिंग ऑफ कैनाल जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है कि ड्यू टू द लैक ऑफ कैनाल लाइनिंग काफ़ी सारा पानी जो है वो सीप कर जाता है इन टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से हमारे जो एंड यूज़र है उस तक पानी वैसे ही कम पहुंच रहा होता है। आप पीछे से बेशक बैराज से या फिर इंडस वाटर से काफ़ी ज़्यादा पानी उस कैनाल में भेज रहे हैं, लेकिन जब आप एंड पे जाके मेजर करेंगे तो वो हमेशा कम होगा। द रीज़न इसके सीपेज इनटू द ग्राउंड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करते हैं। तो आज हम बेसिकली कैनाल लाइनिंग के हवाले से थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कि कराची की डिमांड किस तरह से मीट होगी। ठीक है जी, और एज सच इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं, मैं आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप के दिस मैप इज़ कम्प्लीटली विजिबल टू यू राइट हेयर। ठीक है, चलें जी, हम मैप पे आ चुके हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारा कोटरी बैराज है। कोटरी बैराज किस पे है जी, रिवर इंडस पे है। सारे ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो मेजर रिवर्स हैं वो सारे इकट्ठे होके एंड पे इंडस रिवर में गिरते हैं और वो इधर से होता हुआ समंदर में एंड पे हम 20 MAF फेंक देते हैं, बाकी दरमियान में सारा यूज़ हो जाता है, व्हाट्सएवर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कोटरी बैराज है जी। दूसरा एक अहम शहर या फिर एक अहम फोकल पॉइंट हमारे लिए ठट्टा है और तीसरा हमारे पास कराची है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कराची की वाटर डिमांड की। कराची का जो मेन सप्लाई लाइन है वो आती है जनाब यहाँ से। ये क्या है जी, ये किंजर लेक है, किंजर लेक। ठीक है, आपको याद भी होगा जो रिसेंटली फ्लड्स आए थे और काफ़ी महीनों तक जो है वो किंजर लेक ओवरफ्लो की हुई थी और इंडस हाईवे थी आई थिंक जो कि अंडर वाटर रही थी। तो जो किंजर लेक है इससे कराची की तरफ पानी जाता है। किंजर गुज्जो सिस्टम उसको कहते हैं। अब इसको एग्जैक्ट आप ना सोचें कि जी ये बिल्कुल सीधी नहर है उससे पानी आ रहा है, हो सकता है ऊपर से नीचे से हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, जो किंजर लेक है इसको पानी आता है जनाब कोटरी बैराज से। तो यहाँ से जो पानी आता है ये बेसिकली केबी कैनाल जो है कालड़ी बग्गर ऐसे ही है जी, कालड़ी बग्गर फीडर कैनाल, फीडर सिस्टम, फीडर कैनाल, जो भी आप इसको कहना चाहें, इसके ज़रिए पहले किंजर लेक में पानी आता है और किंजर लेक के ज़रिए ही कराची की तरफ पानी जाता है। अब बात यह है कि कराची की जो डिमांड है वो 1200 क्यूसेक है, लेकिन किंजर लेक से टोटल 1200 क्यूसेक जो है वो पूरा नहीं होता। ऑलमोस्ट 153 डेज़ के अराउंड जो है वो किंजर लेक इस अपने सिस्टम के ज़रिए कराची को पानी प्रोवाइड करती है। बाकी का जो पानी है वो कहाँ से आता है, वो जनाब आप जो ऑलरेडी एलोकेटेड वाटर है फॉर ठट्टा उसके उधर से लेके कराची को भेज देते हैं, ताकि कराची वाले जो है वो भूखे ना मरे या फिर वो प्यासे ना मरे और उधर की जो लाइफ है वो चलती रहे। ठीक है, अब ठट्टा के ऊपर आते हैं। तो ठट्टा एक काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है जी, बैकवर्ड एरिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हादसा भी होते रहते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं और इसके अलावा काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद यहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और मीट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कराची की तरफ जाती हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ सप्लाई हब यू कैन से फॉर कराची। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वेजिटेबल्स, फॉडर, वीट, मिल्क, बिसाइड्स ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ ठट्टा से जा रहा होता है कराची की तरफ। तो आप ठट्टा को इग्नोर नहीं कर सकते। यही वजह है कि अगर आप यहाँ से पानी लेके कराची की तरफ भेजते रहेंगे तो इस रीजन की जो अपनी वेजिटेशन है, वेजिटेबल्स वगैरह या फिर फॉडर, मिल्क, जो भी आपने यहाँ पे कास्ट करना है, वो सारा का सारा जो है वो बैठ जाएगा, उसमें खराबी आना शुरू हो जाएगी, इम्बैलेंस आ जाएगा और फिर इनएफिशिएंट हो जाएगा। फिर आपकी जो सप्लाई लाइन ऑफ वेजिटेबल्स है या फिर ईटेबल्स है वो सारी मुतासिर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी कहानी है कि जो डिमांड है वो कह रहे हैं जी कि 2025 से आगे, ठीक है, शायद इस साइड पे आपको नज़र ना आ रहा हो तो 2025 के बाद से हम लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि 2400 क्यूसेक के हिसाब से हमें पानी दिया जाए। ठीक है। ऑलरेडी 1200 क्यूसेक जो है आपके सिस्टम में मौजूद है, आपने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। 1200 क्यूसेक एडिशनल चाहिए आपको इसको मीट करने के लिए। तो एक तो तरीका ये है कि जी किंजर लेक से जितना आता है वो लेके फिर बाकी का जितना भी आपको चाहिए वो ठट्टा के सिस्टम से आप निकाल के कराची में जो है ना वो सप्लाई दे दें। लेकिन इससे अगेन ठट्टा जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा और मज़ीद उधर गुर्बत फैलना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा, और अगर आपने ये करना है तो फिर आप चाहे आप इधर से ठट्टा से पानी उधर प्रोवाइड कर दें, चाहे आप ठट्टा से जो की तरफ जो पानी आ रहा है यहाँ से जिस सिस्टम से आ रहा है वही नहरें आप किंजर लेक वाली साइड पे भेज दें और उधर से सारा पानी जो है वो कराची की तरफ चला जाएगा। ठट्टा की जो अपनी सप्लाई है वो थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इससे ठट्टा बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, ये बात है मेनली। तो इसको हल किस तरह से किया जा सकता है, तो जनाब आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बात यह है कि इधर से जो नहरें निकल रही हैं वो दो साइड्स हैं इसकी। एक ये राइट साइड है, ये जो केबी सिस्टम है ना ये राइट वाली है। ठीक है। इधर से लेफ़्ट साइड को भी दो कैनाल्स निकल रहे हैं। ठीक है। इधर इसको आप लेफ़्ट कह लें। ठीक हो गया। अगर आपकी जो K4 के अंडर कैनाल लाइनिंग जो आपने स्टार्ट की हुई है K4 प्रोजेक्ट में, अगर वो आप मुकम्मल करना शुरू कर देते हैं, उसका फेज़ 1 है और 2 है। ठीक है जी, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या है कि आप ये जो केबी सिस्टम है ना, कालड़ी बग्गर सिस्टम, फीडर सिस्टम, इसकी लाइनिंग करेंगे तो इससे आपको 500 क्यूसेक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 500 क्यूसेक आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सेव हो जाएगा, जिससे आपकी जो वाटर सप्लाई पहले आपके पास 1200 थी, अब आपको 500 एक्स्ट्रा मिला है तो ये 1700 हो जाएगा। और जब फेज़ 2 में आप इन दो कैनाल्स की लाइनिंग कर लेंगे तो फिर यहाँ से आपको 700 क्यूसेक यहाँ से भी एक्स्ट्रा मौसूल हो जाएगा। तो ये अगेन 700 आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल 2400 क्यूसेक जो है आपका वो टोटल डिमांड मीट हो जाएगी जो कि कराची की है। ठीक है। सो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई। मैंने थोड़ा सा मैप का यूज़ इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए। आप इस मैप को पेपर में बना भी सकते हैं कि जी ये देखें कोटरी बैराज इधर ऊपर है, इधर से किंजर लेक में पानी आता है, किंजर लेक से किंजर गुज्जू सिस्टम से कराची की तरफ जाता है। अगर वो पूरा मीट नहीं होता तो ठट्टा की तरफ से आप पानी एक्स्ट्रा लेके तो कराची की तरफ भेज देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो है या फिर K4 प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो देन यू विल बी फोर्स्ड टू divert the supplies that were supposed to go to Thatta under the water apportionment agreement of 1991, जो उसकी तरफ जानी थी उनको आप डाइवर्ट करेंगे किंजर की तरफ और किंजर से आप कराची की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसा करने के बजाय उन्होंने वफाक से रब्ता किया है और CCI में उनको कहा है जी कि 2002 से ये जनाब डिसीजन पेंडिंग है आपका। ठीक है। हमने पहले आपको कह दिया था कि 2025 के बाद इस शहर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जो है ना क्या उसको कहते हैं इंक्रीज़ कर जाएगी। सो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो लिहाजा या तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर व फिक्र कर ले। और विफाक जो है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट उसने भी इस चीज़ पे एग्री किया है और एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक्नेक जिसको आप कहते हैं उसने 39.9 बिलियन रुपीज़ जो है इसके लिए इस जो लाइनिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रूव किए हैं, जो कि 50-50% होगा। 50% सिंध गवर्नमेंट देगी और 50% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। द रीज़न इज़ के
काफ़ी सारे इसको फेडरल, अच्छा फेडरल का इसमें हिस्सा क्यों आ रहा है, वो कहते हैं सिंध वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जी कि कराची जो है वो हब है, वो सिर्फ सिंध का पार्ट नहीं है, कराची में बेसिकली पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को चाहिए, यानी कि फेडरेशन को चाहिए कि वो इसमें अपनी इनपुट दे। सो ये कहानी है K4 प्रोजेक्ट की, उसमें कैनाल लाइनिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो, और उससे कराची के जो वाटर इश्यूज हैं वो किस तरह से एड्रेस हो सकते हैं। कराची में पानी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, और आई रियली होप कि ये प्रोजेक्ट जो है टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि वाटर इश्यूज एटलीस्ट लोगों के रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। एंड आई ऑल्सो होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। काफ़ी लंबी भी हो गई है, बट आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड यू विल टेक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।